गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक अलग टॉपिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो कैलकुलेट किए थे इन टर्म ऑफ क्या है कंसंट्रेशन। उसमें क्या था, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, जो आपको हम एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या निकाले थे। जैसे कि मान लें यहाँ पे हम निकाले थे कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R नॉट बाई R। ये हम लोग पढ़े थे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हम लोग लिए थे इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर में हम देखे थे। इन क्या देखे थे, मोल पर लीटर में यहाँ पे देखे, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक गैसियस फेज रिएक्शंस के बारे में, किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस फेज रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसको आज सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया करता है, एनसीईआरटी इसको कवर करता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम इसको पहले डिराइव करेंगे। आपको पहले इसको डिराइव करेंगे और साथ साथ एक हम प्रॉब्लम बताएंगे और उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि कंसीडर करते हैं यहाँ पे कोई रिएक्शन। सपोज एक कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन इन गैसियस फेज, केमिकल रिएक्शन इन गैसियस फेज। एक केमिकल रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं किसमें, गैसियस फेज में केमिकल रिएक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए, सपोज ये ए है गैसियस फेज में है, ये बी भी है गैसियस फेज में है, सी भी है और ये गैसियस फेज में है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट, ऑल आर इन द गैसियस स्टेट्स, ऑल आर इन द गैसियस स्टेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अब प्रेशर के टर्म में इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसा कि हम अब पहले बता दिए देखिए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किस टर्म में, ये कंसंट्रेशन के टर्म में ये यूनिट, कंसंट्रेशन के टर्म में हमारे पास ये यूनिट। वही अगर प्रेशर के टर्म में यूनिट पूछा जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं बार, सेकेंड इनवर्स, एटीएम, सेकेंड इनवर्स, मिनट, इसके क्या बोलते हैं ये पास्कल, सेकेंड इनवर्स, बहुत सारी चीज़ प्रेशर के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हम आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस टर्म में पढ़ेंगे, मतलब कि वो कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं, प्रेशर के टर्म में देखेंगे, ठीक है। सारा चीज़ तरीका वही होगा, लेकिन जहाँ पे हम मोल पर लीटर यूज किए थे, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर का यूज करेंगे, वो रिएक्टेंट के साथ या फिर प्रोडक्ट के साथ। तो ये हो गया, सपोज यहाँ पे हम देखें क्या क्या है यहाँ पे, इसमें हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ का इसमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कि सपोज मान लें कि रिएक्शन ये स्टार्ट नहीं हुआ है, सपोज क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ है, तो रिएक्शन शुरू नहीं होने का मतलब आप टाइम को क्या करते हैं, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, मतलब कि रिएक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस समय इसका जो प्रेशर होगा, इस ए का जो प्रेशर होगा, रिएक्टेंट ए का प्रेशर इनिशियल प्रेशर में काउंट होगा। उसको हम मान लेते हैं, उस इनिशियल प्रेशर को पी आई से मान लेते हैं, इनिशियल प्रेशर इसका। जैसे कि वहाँ पे मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन समथिंग कुछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लिए इनिशियल प्रेशर क्या है, पी आई है। पी आई का मतलब इनिशियल प्रेशर, यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, पी आई का मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, ये हो गया पी आई का मतलब इनिशियल प्रेशर, कहाँ कब, टी इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे। तो इस समय यहाँ पे अगर हम लेते हैं पी आई क्या हो गया, एटीएम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 एटीएम, और यहाँ पे भी 0 एटीएम, इसलिए कि रिएक्शन जब शुरू होगा तब, वहाँ पे रिएक्शन शुरू होता था तो क्या डिक्रीज होता था, कंसंट्रेशन। यहाँ पे रिएक्शन शुरू होगा तो क्या डिक्रीज होगा, प्रेशर, ठीक है। और जितना प्रेशर डिक्रीज इधर होगा उतना प्रेशर इधर अपियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट लिखेंगे टाइम, सपोज कुछ टी टाइम पे, एट टाइम टी सेकेंड पे, सपोज कोई एक टाइम मिला, हो सकता है ये टी आपको बाद में क्वेश्चन में 2 सेकेंड मिले, 5 सेकेंड मिले, 10 सेकेंड मिले, अभी हम इसको टी मान के चलते हैं।
टी टाइम पे इससे क्या हुआ, टी टाइम पे इनिशियल प्रेशर में से एक्स एटीएम क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। ठीक है, मान लेते हैं एक्स, आप मान लें कुछ भी एक्स वाई जेड समथिंग जो भी, हम एक्स लेके चलते हैं, ये कॉमन सब कुछ मानने का जो तरीका होता है सबसे अच्छा तरीका एक्स होता है, तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक्स एटीएम डिक्रीज हो गया, तो इधर क्या हुआ, क्या बना, एक्स एटीएम इधर तैयार हुआ और यहाँ भी एक्स एटीएम तैयार हुआ। ठीक है, ये प्रेशर और ये प्रेशर यहाँ। अब बात आता है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर। रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर का मतलब है पीए, पीबी और पीसी। मतलब कि पीए का प्रेशर का मतलब क्या, इसका प्रेशर, पीबी का प्रेशर और पीसी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एबीसी। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एबीसी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी का पार्शियल प्रेशर है, पी ए पी बी पी सी। अब बताइए कि तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अगर हम यहाँ करते हैं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू पी टोटल, डाल्टन्स लॉ का नियम था कि पी टोटल कब होगा, इंडिविजुअल प्रेशर को जितना भी प्रेशर होगा सबका सम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल प्रेशर। तो पी ए पी बी पी सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पी टी मिल जाएगा टोटल प्रेशर। तो पी ए क्या है, ये पी ए हो गया, पी ए का ये हो गया, क्या प्रेशर होगा, पी आई। ठीक है, पी आई और एक्स इसका प्रेशर हो गया, पी ए का, पी बी का क्या होगा, एक्स होगा, जोड़ दिए, पीसी का क्या होगा, एक्स होगा, जोड़ दिए, ये टर्म कैंसिल हो गया तो बच गया इनिशियल मान, ये हो गया, ये बराबर क्या हो गया, पीटी। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, सबका यूज करेंगे, सबका हम लोग यूज करेंगे। पीटी बराबर हो गया ये पी इनिशियल प्लस एक्स, सबको जोड़ दिया गया तो टोटल। अब बताइए कि पी टोटल माइनस पी इनिशियल बराबर लिख सकते हैं एक्स, यही हुआ डिक्रीज इन प्रेशर। टोटल प्रेशर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिल लीजिए आप, टोटल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट पे आप थोड़ा ये समझिए, इसको फिल लीजिए। टोटल प्रेशर में से अगर इनिशियल प्रेशर निकाल दें तो वही तो डिक्रीज हुआ, टोटल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर निकाल दें तो वही क्या हुआ, एक्स क्या है, डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, रिएक्शन शुरू होगा ना, डिक्रीज इन प्रेशर, यही जो डिक्रीज हुआ प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, एपियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, x की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, x के जगह पे ये है, ध्यान देंगे x के जगह पे पी टी माइनस पी आई। तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गया। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए पी आई का जो वैल्यू है इनिशियल प्रेशर, अगर इनिशियल प्रेशर सब कुछ लिखते जाइए कि इनिशियल प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर अब मेरा क्या बना, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू पी आई प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, टाइम पे बताइए क्या होगी, टी टाइम पे क्या हुआ, पी ए का जो प्रेशर हो गया मीन्स पी ए बराबर क्या हो गया, पी आई माइनस क्या हो गया, एक्स एट टाइम टी। यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये चीज आप देखिएगा, पी ए का मतलब प्रेशर एट टाइम टी, पी ए का मतलब क्या है, प्रेशर एट टाइम टी, और पी आई का मतलब क्या हो गया, ये पी आई का मतलब प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, ये पी आई रहने देते हैं, एक्स के जगह पे क्या करते हैं, इसको रख देते हैं, एक्स के जगह पे इस चीज को रख दे तो क्या बन जाता है, पी टी माइनस पी आई। अब ये पी इनिशियल ये हो गया प्लस माइनस माइनस पी टी, और ये प्लस पी आई, मतलब क्या हो गया 2 माइनस पी टी, ये हो गया पी ए के जगह पे रखेंगे, मतलब कि प्रेशर ऑफ ए मीन्स रिएक्टेंट
एट टाइम टी। हमको दो चीज फॉर्मूला में जरूरत होता है, एक इनिशियल और एक किसी टाइम पे, दोनों मिल चुका है हम लोग को। इनिशियल पे बैठाएंगे पी आई और किसी टाइम पे बैठाएंगे पी ए वाला वैल्यू, हमारा कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यू। अब देखिएगा किस तरह से। अब यहाँ तक आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सब का यूज होगा जो चीज़ आपको दिखाएं। फिर से आप एक बार हम रिकैप करते हैं इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले है इनिशियल प्रेशर, ये है, इधर तो प्रेशर कुछ भी नहीं बनेगा। कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद पी ए का जो प्रेशर हुआ, कुछ टाइम के बाद प्रेशर ऑफ ए इतना हो गया। कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद प्रेशर ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स एक्स एम्पियर। हाँ, इस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से हम निकाल लिए टोटल प्रेशर रिएक्शन मिक्सचर का। कैसे निकालेंगे? इसको 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 सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर यहाँ पे आ गया। टोटल प्रेशर कितना आया? टोटल प्रेशर इनिशियल प्लस एक्स के बराबर आया। अब एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक्स क्या है? डिक्रीज इन प्रेशर। एक्स क्या है? डिक्रीज इन प्रेशर। तो टोटल माइनस इनिशियल, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया तो हमारा ये आ गया। ये किसका वैल्यू है? मीन्स प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ये चीज। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं एक्सप्रेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन हम लोग गैसियस फेज रिएक्शन पढ़ रहे हैं। किसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखाए थे हम लोग? टाइम का एक्सप्रेशन या के क्या एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या था? 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। कोई दिक्कत यहाँ पे? लॉग आर नॉट बाई आर। अब आपको पता था कि आर नॉट क्या था? इन कंसंट्रेशन टर्म में क्या था? ये इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब जीरो टाइम पे, और ये क्या है? आर का मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी, मीन्स टी टाइम पे। वो कुछ भी टाइम हो सकता है, गिवन टाइम 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे तो कंसंट्रेशन का बात है गैसियस फेज रिएक्शन से, तो क्या बात होगा? K इज इक्वल टू क्या बात होगा बताइए? 2.303। ये टी तो रहने दीजिए, टाइम तो आर नॉट की जगह पे अब आ जाएगा इनिशियल प्रेशर। क्या आप लिखाए थे? पी आई, मीन्स इनिशियल प्रेशर किसका? हम यहाँ पे ए लिए थे रिएक्टेंट का। इनिशियल प्रेशर क्या माने थे? इनिशियल प्रेशर एक बार और लिख देते हैं। क्या होगा यहाँ पे? इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर क्या था? कि पी आई था इनिशियल प्रेशर। हाँ, इसी रिएक्टेंट का या ये वाला जो यहाँ पे लिखे थे, ये क्या था? प्रेशर ऑफ पी ए बराबर क्या था? कि प्रेशर एट टाइम टी, प्रेशर एट टाइम टी, यहाँ पे लिखेंगे पी ए। ठीक है, किसी टाइम पे ये इनिशियल प्रेशर। अभी हम क्या निकाले हैं? पी ए बराबर, जस्ट इसके पहले हम निकाले हैं पी ए इज इक्वल टू लिखे थे 2 पी आई माइनस पी टी, यही चीज लिखे थे। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया? 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 पी इंटू आई माइनस पी टी। ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ आपका प्रेशर। प्रेशर के टर्म में ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन तैयार होता है। इज इट क्लियर? तो इसी एक्सप्रेशन पे हम लोग देखेंगे कि अब एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। जैसे कि एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशंस में जो अभी हम लोग डेरिवेशंस किए हैं उसके आधार पे एक न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एक न्यूमेरिकल्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप को कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको टैकल करते आसानी से टैकल कर पाओगे। यहाँ पे देखिए क्या है नहीं है। सपोज मान लें कि हमको इस रिएक्शन ये सपोज है ये कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जैसे कि N2O5 है, ठीक है, ये गैसियस फेज रिएक्शन है, गैसियस फेज रिएक्शन है, ठीक है। तो और ये O2, ठीक है। तो इस टाइप का एक आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलने वाला है, जिसका कि आपका मान लें कि इस टाइप से दिया हुआ है 1 2 करके एक्सपेरिमेंट्स करके दिया हुआ पहला दूसरा, ठीक है। तो
इसका जो है टाइम है, ये टाइम है आपका 0 और 100, और यहाँ पे इसके इनिशियल प्रेशर है 0.5 है, ठीक है, इन एटीएम, और इसका है 0.51। ये हो गया आपका प्रेशर एट टाइम टी, ठीक है। 100 पे इसका प्रेशर क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से निकालेंगे इसका हम लोग। तो सबसे पहले आपको बताया है कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई आपको चाहिए इनिशियल प्रेशर। देखिए इनिशियल प्रेशर तो आपके पास है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। ये इनिशियल प्रेशर कब मानते हो, जब टाइम क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे टाइम क्या है 0 है, यहाँ पे 100 पे, तो ये टी टाइम मतलब कि फाइनल प्रेशर हो जाएगा ये, ठीक है। टी टाइम पे जो है, टी टाइम का मतलब ये निकालेंगे इसका, और 0 टाइम पे क्या है 0 पर, ये हो गया पी इनिशियल। इसके बाद हम लोग का एक्सप्रेशन आया था 2PI माइनस पी टी, ठीक है, ये निकालेंगे PI माइनस पी टी। यही 2PI माइनस पी टी क्या हो जाएगा, 2PI माइनस पी टी किसके बराबर हो जाएगा कि प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम टी का मतलब 100 सेकेंड, ठीक है। इतना तक क्लियर समझ में आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को बनाना। इनिशियल प्रेशर 0 टाइम पे, और ये 100 टाइम पे, मीन्स टी टाइम पे जो बताते हैं 100 टाइम पे, 100 सेकेंड पे प्रेशर ये। तो सबसे पहले ही बात करेंगे हम, ध्यान देंगे क्या सारा चीज लिख दे रहे हैं। जो पी आई इनिशियल प्रेशर है 0.5 और प्रेशर ऑफ N2O5 एट 100 सेकेंड पे कह रहा है कितना है 0.512, ये चीज़। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे सपोज मान लें कि इनिशियल प्रेशर इसका पी आई है, ठीक है, और इधर क्या है आपका 0 है, इधर भी क्या है 0 है। इनिशियल प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अब कहता है कि इसमें जब ये रिएक्शंस, इनिशियल का मतलब है कि P, इनिशियल का मतलब है कि P इनिशियल का मतलब T इक्वल टू 0 सेकेंड पे इनिशियल प्रेशर क्या दे रखा है 0.5। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इनिशियल की जगह पे क्या लिख लीजिएगा कि 0.5 हो गया, मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू 0.5। अब कहता है, अब क्या कहता है कि आपका कितना डिक्रीज हुआ, कितना 100 सेकेंड के बाद इसमें 0.5 में से मान लें कि x डिक्रीज हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x एटीएम या फिर x प्रेशर इसमें से डिक्रीज हो गया। x डिक्रीज हुआ, एक अगर N2O5 है तो एक डिक्रीज हुआ, तो 2 है तो यहाँ पे लिखिएगा 2x। यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहाँ पे जो x था यहाँ पे अब 2 है तो क्या लिखेंगे 2x एटीएम, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं इस चीज को। अब टोटल प्रेशर की देखिए, हमको जरूरत पड़ रहा है ना, पी टोटल का जरूरत पड़ेगा, पीटी का, पी आई चलिए है, तो हमको पीटी के पास पहुंचना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग किस तरह से पी टोटल निकालते हैं। तो पी टोटल इज इक्वल टू होता है 0. टोटल प्रेशर ये प्लस ये, मतलब प्रेशर ऑफ पी टोटल का मतलब प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू पी टोटल। तो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, आपका क्या आ गया 0.5 प्लस x, x का ये, तो यहाँ पे देखिए 0.5 प्लस x हो गया हमारा पीटी, ये निकल चुका। अब हम फाइंड करेंगे कि ये इसका प्रेशर ऑफ PN2O5, ठीक है, मीन्स एट 100 सेकेंड जो दिया हुआ, एट
100 सेकेंड। 100 सेकेंड तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखेंगे कि जो भी इनिशियल प्रेशर था उसमें 2x निकल रहा था। इनिशियल प्रेशर क्या था, 0.5 में से 2x निकल रहा था, तो 0.5 माइनस 2, x के जगह पे क्या रखते बताइए, x के जगह पे यहाँ से हम रख सकते, ध्यान दीजिएगा, pt माइनस 0.5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे रख देते हैं pt माइनस 0.5, 0.5 माइनस 2pt, माइनस ये माइनस माइनस हो गया, ये आपका वन, ठीक है, क्या हो गया, ये 1 हो गया, आधा गुना तो 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम, क्या हो जाएगा ये 1.5 माइनस 2pt, तो 1.5 माइनस 2 इंटू ये प्रेशर देखिए कितना दिया हुआ है, 0.512, pt बराबर क्या दिया हुआ है आपका 0.512, क्वेश्चंस में दिया हुआ है गिवन। तो 1.5 माइनस कर लेंगे 224, 212, 210, ठीक है, ये हो गया। तो अब ध्यान देंगे क्या है 1.500, 1.014, इसमें जाएंगे 6 से 7 4 मीन्स 0.476 क्या आ गया, Pn2O5, मतलब ये जो प्रेशर आया है एट 100 सेकेंड पे टी टाइम पे। इतना देर तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, Pn2O5 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब लगा देते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग PI बाई Pn2O5 जो अभी निकाले हैं हम, उसी किसी की जगह पे रखे हुए वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2.303 बाई टी दिया हुआ है, 100 पे खोज रहे हैं हम लोग, तो लॉग हो गया यहाँ PI इनिशियल 0.5 है, ये कैलकुलेट 0.476 आया है, ठीक है, इतना आया है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा देखिए लॉग का काम है, ये सब दिया रहेगा, ये सब कोई चीज़ नहीं है, 0.0216 इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, बाकी आपको काम करना है, इससे आपका आंसर निकल जाता है 4.98 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है यूनिट तो यही होगा इसका। तो ये इस तरह से आप बनाओगे क्वेश्चन, सारा चीज़ पता चल गई। यहाँ कैलकुलेशन आपका ये सब दे दिया जाता है, ये सब जो कैलकुलेशन है आपको मिल जाता है, लॉग का वैल्यू वगैरह दे दिया जाएगा, बाकी डिवाइड और प्लस वाला काम हो तो आप कर लोगे, मल्टीप्लाई वाला काम है। तो मतलब कि ये बताया कि किस तरह से आप गैसियस फेज रिएक्शंस वाला आएगा, इन टर्म ऑफ प्रेशर वाला जो इक्वेशन आएगा, कैसे आप उसको रखोगे, किस तरह से बनाओगे क्वेश्चंस। घबराने की बात नहीं, एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन बनाते के समय में देखिएगा कि यहाँ जो भी डिक्रीज करेगा, हमारे यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ दिया 2B, यहाँ दिया 3C, ऐसा मान के दिया हुआ है। गैसियस फेज रिएक्शन है, गैसियस फेज है, गैसियस फेज रिएक्शन। तो अगर मान लें यहाँ पे डिक्रीज करेगा एक 3x, अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इनिशियल प्रेशर में से 3x कर रहा है, यदि इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे फंसता है, ये 3x है, ये तो यहाँ दोस्त जितना कॉफिशिएंट रहेगा वहाँ पे जो यहाँ पे जो अपीयर होगा, जितना कॉफिशिएंट होगा यहाँ पे ये अपीयर होगा। तो यहाँ पे मान लें 2x है, यहाँ 3x है, 2x यहाँ पे 3x बनेगा, ठीक है। इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, आपका कभी गलती नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की, किस तरह से आता है, PT क्या है, P इनिशियल क्या है, ठीक है, PI क्या है, ये सारा चीज़ आपको पता है। तो चलिए इतना आप लोग कवर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो सारी अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।